तो याओ क्लैन आर्क के पिछले एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि पूरी याओ क्लैन ने अपनी यंगर जनरेशन को बचाने के लिए सैक्रिफाइस कर दिया था। एंड में जैसे ही शाओयान की टोली वहां से बाहर आती है तो उनका सामना होता है हुन क्लैन के एक 7 स्टार डाओशिंग कल्टीवेटर से। और इस वीडियो के अंदर ये बंदा शाओयान को इतनी बुरी तरह भगाने वाला है कि शाओयान का ऐसा हाल पहले कभी किसी और फाइट में देखने को नहीं मिला। साथ ही इस एपिसोड के अंदर हमें कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट्स भी देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग सी एक्सप्लेनेशन वीडियो को। तो वीडियो की स्टार्टिंग में शाओयान की नजर दूर पहाड़ पर खड़े उस फिगर पर टिक गई। शेनोंग माउंटेन रेंज में हुन क्लैन का एक्सपर्ट पहले से मौजूद था। ओल्ड मैन शेनोंग ने गहरी सांस लेते हुए बताया, ये हुन शा है, 4 डीमन सेंट्स में से एक। उसकी स्ट्रेंथ हुन जिंग और हुन यान के बराबर है। हुन क्लैन ने याओ क्लैन को खत्म करने के लिए अपने बेस्ट एक्सपर्ट्स भेजे हैं। वो फिगर हवा में चलता हुआ पास आया। हुन शा ने शाओयान को देखते हुए सैवेज स्माइल दी। तुम ही शाओयान हो, सुना है हुनयान तुमसे हार गया। याओ क्लैन सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। अच्छा हुआ हमने उसे टाइम रहते खत्म कर दिया, वरना आज वर्ल्ड मैप कुछ और ही होता। शाओयान ने नोटिस किया कि हुनशा की मुस्कान के पीछे उसकी आंखों में एक इविल ऑरा थी। ये सिचुएशन ऐसी थी कि आसमान से गिरे खजूर में अटके। शाओयान अब 8 कलर्ड फायर लोटस दोबारा नहीं बना सकता था और इस लेवल के एनिमी को हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। शाओयान ने कामली कहा, टीचर आप लोग पहले निकलो, मैं इसे थोड़ी देर रोकूंगा। याओ लाओ का चेहरा फौरन उतर गया। क्या शाओयान तुम अकेले इस मॉन्स्टर का मुकाबला कैसे कर सकते हो? शाओयान ने धीमे स्वर में कहा, फिक्र मत कीजिए, मेरे पास एक प्लान है। आप सब जल्दी यहाँ से भागिए, उसके बाद अपनी ऑरास को छिपा लेना। मैं इसे उलझाकर रखने के बाद सीधा गूक्लैन पहुँच जाऊंगा। और फिर उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक जेड बॉटल निकाली जिसके अंदर वही टियर 9 मिस्टीरियस पिल थी। उसकी फ्रेग्रेंस और शॉकिंग एनर्जी ने सबको चौंका दिया। बिना प्रिपरेशन के इसे लेना मरने के बराबर था। ऊपर से उसे इस पिल को निगलने के बाद हुनशा से लड़ना भी था। इसका मतलब था कि वो अपनी मेडिसिनल स्ट्रेंथ को रिफाइन करने पर ध्यान नहीं दे पाएगा। ऐसे में उसकी बॉडी को बहुत सीरियस डैमेज पहुंच सकता था। याओ लाओ हालात समझ गए कि अगर वे भागते हैं तो ही बचने की उम्मीद थी। अगर वे वहीं रुके रहे तो केवल च्याओ यान का ध्यान भटकेगा, जिससे उसे फाइट करने में प्रॉब्लम होगी। याओ लाओ ने भारी निराश होकर स्याओ यान को एक जेड पीस देते हुए कहा, अगर तुम बचकर निकल जाओ तो इस जेड को तोड़ देना, मुझे महसूस हो जाएगा। और याओ क्लैन के यंगस्टर्स को लेकर तुरंत निकल गए। उधर हुन शा ने भागते हुए उन्हें देखकर ब्लड गोस्ट ब्लेड से 10,000 फीट का स्लैश किया। तभी नॉर्दर्न किंग ने बीच में आकर अटैक झेल लिया, लेकिन उस भयानक फोर्स ने उस पपेट को सीधे नीचे मौजूद माउंटेन रेंज में दे मारा। इस अटैक के मैसिव धमाके के साथ पहाड़ ढह गया, लेकिन तब तक याओ लाओ का ग्रुप निकल चुका था। हुन शा ने पीछा करने के बजाय शाओयान की उस पिल पर नजर गड़ाई और लालच से कहा, अगर पिल मुझे दे दो तो मैं तुम्हें एक आसान मौत दूंगा। शाओयान ने हंसी के साथ वो बोतल तोड़ दी और उस टियर 9 मिस्टीरियस पिल को सीधे निगल लिया। पिल के शरीर में जाते ही शाओयान के कपड़े राख बन गए और उसकी स्किन पर घने ड्रैगन स्केल्स उभर आए। उसके शरीर से इतनी एनर्जी निकली कि उसने एक आर्मर का रूप ले लिया। शाओयान का शरीर कांपने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने कई ड्रैगन्स निगल लिए हों। उसके बॉडी के भीतर गड़बड़ मच गई। इस एनर्जी के सामने शाओयान की परफेक्ट हेवनली स्टेट सोल भी फीकी पड़ रही थी। हुन शा ने हंसते हुए कहा, बिना रिफाइनमेंट इस पिल को निगलना सुसाइड जैसा है। और तेजी से सोड उठाकर शाओयान की गर्दन पर अटैक किया। शाओयान ने अपने हेवी रूलर से अटैक रोका, जिससे वो माउंटेन में जा लगा और पहाड़ 2 हिस्सों में टूट गया। लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी एक्साइटमेंट थी। इस क्लैश ने उसके बॉडी के अंदर की ओवरफ्लोइंग एनर्जी को थोड़ा रिलीज किया। उसने चिल्लाया, वंस अगेन। इसके बाद शाओयान का बर्जर्क मोड ऑन हो गया। उसने हेवी रूलर से मल्टीपल स्लैशेस किए जो माउंटेन्स को चीर रही थी। टियर 9 मिस्टीरियस पिल निगलने के बाद डोची से घिरे शाओयान को देखकर हुन शा का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथों में ब्लड ब्लेड हवा में आफ्टर इमेजेस बनाते हुए उसने हेवी अटैक्स को ब्लॉक किया। फिर भी हर बार जब भी शाओयान अपने हेवी रूलर से उससे टकराता तो हुन शा हजारों फीट नीचे धंस जाता। हमें तो बस 2 चमकती हुई बिजली दिख रही थी। हुन शा की आंखों में गहरी फ्रस्ट्रेशन और रेज भर गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि याओ रेल्म की बैटल के बाद भी शाओयान इतना पावरफुल रहेगा। वो इंतजार कर रहा था कि कब पिल की पावर शाओयान को अंदर से डिस्ट्रॉय करे और उसे बिना ज्यादा मेहनत किए मार दे। लेकिन शाओयान का मैडनेस और बढ़ गया। एक पावरफुल स्ट्राइक से उसने हुन शा को हजारों फीट पीछे धकेला और अचानक बोन विंग्स फैलाकर दूसरी डायरेक्शन में भागने लगा। शाओयान ने हंसते हुए कहा कि बहुत मजा आया, बाकी लड़ाई फिर कभी और करेंगे। पीछे खड़े हुन शा ने गुस्से में एक पहाड़ को लात मारकर चकनाचूर कर दिया और दहाड़ा, शाओयान तुम कहीं भी भाग जाओ, मैं तुम्हें पकड़कर तुम्हारी सोल को जला डालूंगा। और वो शाओयान का पीछा करने लगा। आसमान में एक तेज लाइट होराइजन के पार निकल गई। उसकी शॉकवेव ने कई एक्सपर्ट्स को चौंका दिया। उसके पीछे एक इविल ऑरा फैली। एक ब्लैक लाइट पीछा कर
रही थी। उस लेवल की चेजिंग देखकर कई सेक्ट तक डर गए। कोई भी इंटरवीन करने की हिम्मत नहीं कर सका। वो रोशनी शाओयान थी और पीछे से होनशा की मर्डरस ऑरा लगातार करीब आ रही थी। वो हार मानने वाला नहीं था। याओ त्यान ने हवा के दबाव में चिल्लाकर कहा, मिस्टर शाओयान, गू रेल्म बस आधे दिन दूर है, वो बहुत करीब आ गया है। शाओयान ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उसकी टेंशन बढ़ती जा रही थी। टियर 9 मिस्टीरियस पिल की एनर्जी टेरिफाइंग थी। उसके बॉडी के अंदरूनी हिस्से बुरी तरह डैमेज हो चुके थे। लिटिल यी रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कोशिश ऑलमोस्ट काम नहीं कर रही थी। अगर शाओयान का बॉडी इतना स्ट्रॉन्ग न होता तो वह अब तक एक्सप्लोड हो चुका होता। कुछ पल सोचकर शाओयान ने भारी आवाज में कहा, तुम दोनों अलग हो जाओ, मेरी हालत बहुत खराब है, टारगेट मैं हूँ। शायद हुनशा तुम्हारा पीछा न करे। लेकिन याओ तियान और याओलिंग ऑलमोस्ट एक साथ बोले, हम भी आपके साथ चलेंगे। उन्हें पता था कि शाओयान के साथ रहना सबसे ज्यादा डेंजरस है, लेकिन वे दोनों ही दूसरे के लिए सबसे सुरक्षित रास्ता छोड़ना चाहते थे। शाओयान ने अपनी भौहें हुए कहा, ये बहस का वक्त नहीं है। अगले ही पल उसने याओ तियान के सीने पर हथेली मारी। एक सॉफ्ट फोर्स ने उसे दूर उड़ा दिया और बोला, जल्दी यहाँ से निकलो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि आगे के सीन्स मानहुआ में बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं AI इमेजेस यूज करूंगा ताकि तुम सबको अच्छे से समझ आ जाए। दूर उड़ते हुए शाओयान और याओलिंग को देखकर याओ तियान की आंखें लाल हो गईं। बिना कुछ कहे वो दूसरी दिशा में तेजी से निकल गया। शाओयान ने याओलिंग की कमर थामी, पिंक फ्लेम से बैरियर बनाया और उनकी स्पीड कई गुना बढ़ गई। शाओयान की पकड़ से याओलिंग का चेहरा हल्का लाल हो गया। उसकी कोल्ड हॉटी एक्सप्रेशन पिघलने लगी। उसने पास उस चेहरे को देखा। भले ही याओ तियान जितना हैंडसम न हो, लेकिन उसकी सीरियसनेस और सिंप्लिसिटी ने उसके दिल में गहरी छाप छोड़ दी। लेकिन शाओयान के पास इन इमोशंस के लिए जरा भी वक्त नहीं था। उसका पूरा फोकस अपने बॉडी के अंदर बेकाबू एनर्जी को सप्रेस और रिफाइन करने पर था। साथ ही स्पीड बनाए रखना भी जरूरी था। ये सब उसके लिए एक टेस्ट जैसा था। तो तुम दोनों अलग हो गए। पीछे से होनशा ने कोल्ड आइज से शाओयान को आगे बढ़ते देखा और बिना रुके उसका पीछा जारी रखा। याओ क्लैन के बचे लोग उसके लिए मीनिंगलेस थे, लेकिन शाओयान अलग था क्योंकि उसके पास तोशी एंशिएंट जेड था, जिसे हासिल करना हन क्लैन के लिए बेहद जरूरी था। देखता हूँ तुम कब तक टिकते हो। आसमान में एक भाग रहा था, दूसरा पीछा कर रहा था और बीच बीच में एक दूसरे पर अटैक भी कर रहे थे। ये सिलसिला घंटों चलता रहा। लगभग आधा सेंट्रल प्लेन्स पार हो चुका था। कई एक्सपर्ट्स ने उन्हें देखा, लेकिन हुनशा की टेरिफाइंग ऑरा के सामने कोई भी बीच में आने की हिम्मत नहीं कर सका। वक्त के साथ शाओयान की हालत तेजी से बिगड़ती गई। उसकी मेरिडियंस में एनर्जी जम चुकी थी। कई पार्ट्स पूरी तरह ब्लॉक हो गए थे। लिटिल ये पूरी ताकत से रिफाइन कर रहा था, फिर भी एनर्जी क्रिस्टल्स बनना बंद नहीं हो रहे थे। मेरिडियंस में एक स्ट्रेंज पेन फैलने लगा। टियर 9 मिस्टीरियस पिल की पावर सच में टेरिफाइंग थी। याओलिंग ने उसकी हालत भांप ली। उसे साफ महसूस हो रहा था कि शाओयान कमजोर पड़ रहा है। शाओयान ने खुद को संभालते हुए कहा, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें सेफ जगह भेज दूंगा। उसका शरीर बाहर और अंदर दोनों तरफ से ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड था। तभी याओलिंग ने होंठ दबाए और सॉफ्टली बोली, मिस्टर शाओयान, मेरा ब्लड थोड़ा यूनिक है। मेरे ब्लड में स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को नरिश करने की पावर है। शाओयान चौंक गया। ये सच में अजीब कॉन्स्टिट्यूशन है। शाओयान समझ गया, शायद इसी वजह से याओलिंग के पास डी स्टेट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ तक पहुंचने की पावर थी। बिना समय गंवाए उसने उसकी कलाई पर हल्का कट लगाया। जैसे ही याओलिंग का ब्लड उसके बॉडी में गया, शाओयान का पूरा बॉडी कांप उठा। वो ब्लड तुरंत एक मिस्टीरियस एनर्जी में बदलकर उसके ब्राउ सेंटर तक पहुंच गया और उसकी एग्जॉस्टेड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को चारों ओर से कवर कर लिया। अचानक वो खुद को पीक से भी ज्यादा पावरफुल महसूस करने लगा। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसकी सोल उस ब्लड को अब्सॉर्ब कर रही थी। एक पल के लिए एक डेंजरस थॉट आया, अगर पूरा खून पी लिया तो, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को रोका। याओ लिंग को पेल हालत में देखकर उसे अपने उस एनिमल जैसी सोच पर गुस्सा आया। शाओयान ने धीरे से मुंह हटाया, ब्लड पोंछा और शर्मिंदगी से कहा, बहुत बहुत शुक्रिया। याओ लिंग ने हल्के से सिर हिलाया। अब वो और भी तेज हो गया है। शाओयान का चेहरा गंभीर हो गया। पीछे से आती हवा की रोर साफ बता रही थी, हुनशा अब स्पीड बढ़ाने के लिए कोई सीक्रेट मेथड यूज कर रहा था। शाओयान ने याओलिंग से कहा, मजबूती से पकड़े रहना, गू क्लैन बहुत पास है, वहाँ पहुँचते ही सेफ हो जाएंगे। और लाइटनिंग की तरह शूट हो गया। हुनशा ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें गू क्लैन में छुपने का मौका नहीं दूंगा। हुनशा का चेहरा रेज से भर गया। उसने फौरन अपने हाथों से एक सील बनाए। उसकी ब्लैक डाउची एक विशाल साए की तरह फैली और हजारों फीट लंबे एक ब्लैक बैट यानी चमगादड़ में बदल गई। उसने एसेंस ब्लड छिड़का और वो साया पूरी तरह गायब हो गया। हुनशा के गायब होते ही शाओयान का चेहरा बदल गया। उसने याओ लिंग को कसकर पकड़ा और अचानक नीचे की ओर आया। शाओयान अब भी नीचे झुका ही था कि उसके सिर के ठीक ऊपर से एक खूनी रोशनी गुजरी, जिससे वो बाल बाल बचा। स्पेस में हलचल हुई और वहाँ से रेज से भरा हुनशा निकल आया। उसकी गुस्से में आंखें चमकी और ब्लड ब्लेड से 10,000 फीट लंबी ब्लडी लाइट आसमान को चीरते हुए अटैक उन दोनों की ओर बढ़ा। शाओयान का चेहरा सख्त हुआ
हुआ। कंधे से लिटिल यी प्रकट हुआ। उसकी बाजुओं में गोल्डन लाइटनिंग ड्रैगन रेंग रहा था। जैसे ही शाओयान 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग की आखिरी पावर अनलीश करने वाला था, अचानक उसके सामने एक एल्डर आया और गूंजती आवाज में बोला, मेरे गू क्लैन के टेरिटरी में फाइट? हुनशा, तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गए हो। शाओयान के सामने जो ओल्ड मैन आया वो गू दाओ था, गू क्लैन के 3 इमॉर्टल्स में से एक। उसने हुनशा को चेतावनी दी कि गू क्लैन के टेरिटरी में लड़ना उसके लिए नुकसानदेह होगा। हुनशा ने कहा कि उसका टारगेट सिर्फ शाओयान है, उसका गू क्लैन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन गू दाओ ने साफ कहा कि शाओयान गू क्लैन का हाफ मेंबर है, इसलिए उसे सौंपना नामुमकिन है। शाओयान चौंक गया। वो सोच नहीं सकता था कि वो कब से गू क्लैन का हाफ मेंबर बन गया। गू दाओ ने उसके डाउट को भांपते हुए कहा, यंग मैन, तुमने डिमोनिक फ्लेम रेल्म में सुनर की वर्जिनिटी लेने का मौका हाथ से नहीं जाने दिया था। अब ये मत कहना कि तुम इससे इनकार करने वाले हो। शाओयान का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शर्मिंदगी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसने फौरन खुद को संभाला और डीप वॉइस में कहा, एल्डर, इस बार मेरे गू क्लैन आने का मकसद आपको ये इन्फॉर्म करना है कि हुन क्लैन ने याओ क्लैन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है। लिंग और शी क्लैन के पीछे भी इन्हीं का हाथ है। ये सुनकर गू दाओ गंभीर हुआ और हुनशा की तरफ देखा। यह न्यूज गू दाओ के लिए शॉकिंग थी, लेकिन उसने यकीन किया। हुनशा ने ठंडी हंसी के साथ चुनौती दी, जबकि गू दाओ ने शांत और ठंडी आवाज में कहा कि उसे अभी भूख नहीं है। तभी हुनशा ने अपनी बैट विंग्स फैलाई और ब्लड ब्लेड घुमाते हुए गू दाओ पर अटैक कर दिया, जिससे स्पेस में फ्लक्चुएशंस और शार्प ब्लड कलर्ड ब्लेड लाइट फैल गई। गू दाओ अपनी मुट्ठी भींची और हवा में 100 फीट लंबा ग्रीन रॉड समन किया। रॉड ने एनर्जी में हलचल मचाई और अनगिनत रॉड शैडोज बनकर हुनशा की ब्लेड ग्लो से टकराए। रॉड और ब्लेड के टकराव से शॉकिंग शार्प स्टॉर्म फैली। 10,000 फीट के रेडियस में स्पेस हिल गया। दूसरी तरफ शाओयान ने याओलिंग को पकड़कर तेजी से पुल बैक किया और पहाड़ पर बैठा। इस सीन को भी मैनहुआ में थोड़ा डिफरेंट दिखाया है, क्योंकि यहाँ याओलिंग की जगह शूनर को दिखाया गया है, तो इसे भी तुम लोग एडजस्ट कर लेना। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। दोनों माउंटेन पर बैठे हुए थे। टियर 9 मिस्टीरियस पिल्स की एनर्जी उसके शरीर में इतनी अधिक थी कि अगर उसने इसे रिफाइन न किया होता तो वो एक्सप्लोड हो जाता। जैसे ही शाओयान बैठा, उसके हाथों का सील बदल गया। लिटिल यी तुरंत बाहर आया और फायर कॉल्ड्रन में बदल गया। उसने शाओयान के पूरे शरीर को अपने घेरे में ले लिया और प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम ने अंदर मौजूद एनर्जी क्रिस्टल्स को तेजी से रिफाइन करना शुरू किया। शाओयान की इंटरनल एनर्जी धीरे धीरे बैलेंस होने लगी, लेकिन उसकी स्थिति अभी भी बेहद क्रिटिकल थी। पीछे से याओलिंग भी एनर्जी उसकी बॉडी में डाल रही थी। शाओयान ने दुश्मन के डर को पीछे छोड़कर अपनी पूरी ताकत एनर्जी क्रिस्टल्स को रिफाइन करने में लगा दी। प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की ताकत ने क्रिस्टल्स को प्योर एनर्जी में बदल दिया और उसकी मेरिडियंस फिर से खुल गईं। एनर्जी उसके शरीर में दौड़ते हुए डूची में बदल गई और वह खुद को फिर से फिल्ड महसूस करने लगा। टियर 9 मिस्टीरियस पिल का असली इफेक्ट अब अनलीश हो रहा था। उसी समय आसमान में फाइट और भी इंटेंस हो गई। गू दाओ और हुनशा अपने अपने क्लैंस के टॉप एक्सपर्ट्स और 7 स्टार डाओशिंग भी एक दूसरे पर डिस्ट्रक्टिव फोर्स बरसा रहे थे। हुनशा ने 1000 फीट लंबी ब्लड लाइट से अटैक किया, लेकिन गू दाओ का ग्रीन रॉड उसे टकराते ही कोलैप्स कर गया। हुनशा के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें उभर आईं। मुझे ये बैटल जल्द खत्म करनी होगी। हुनशा की आंखों में क्रूर चमक आई और हाथों का सील बदलते ही 10,000 फीट लंबी ब्लड ब्लेड आसमान में समन हुई और जोर से चिल्लाया, ब्लड गॉड टीयरिंग स्काई। सोर्ड नीचे झपटी और सोनिक बूम के साथ लाख फीट का स्पेस ढह गया। जमीन पर गहरी दरारें बन गईं। पहाड़ धूल में बदल गए। गू दाओ का ग्रीन रॉड तेजी से सोर्ड से टकराया, जिससे बहुत बड़ा धमाका हुआ। पूरा मैदान नीचे धंस गया और लड़ाई की डिस्ट्रक्टिव फोर्स वाकई टेरिफाइंग थी। ब्लड ब्लेड अचानक सिकुड़कर हुनशा की तरफ बढ़ी, लेकिन हुनशा पलक झपकते ही दूर माउंटेन पर प्रकट हुआ, जहां शाओयान बैठा था। उसका पिछला अर्थ शेकिंग अटैक सिर्फ चाल थी। असली टारगेट शाओयान ही था। हुनशा ने तुरंत झपट्टा मारा। फायर कॉल्ड्रन टूट गया। जैसे ही उसका हाथ शाओयान के सिर पर पड़ने वाला था, शाओयान की बंद आंखें खुली और उसकी आंखों में एक अलग ही ऑरा था। काले बादल घूमने लगे, बिजली गूंजी। क्या 6 स्टार डाओशिंग, तुमने टियर 9 पिल को रिफाइन कर लिया? हुनशा की आंखों में मर्डरस इंटेंट जागा। वो और तेज हो गया। शाओयान ने ठंडी हंसी के साथ कहा, अब इसके मजे छको। उसकी बाजुओं पर गोल्डन ड्रैगन सिंबल्स निकल आए और आसमान की बिजलियां फीकी पड़ गईं। हुनशा ने शाओयान की बाजू पर गोल्डन ड्रैगन सिंबल देख अनीज महसूस किया। हालांकि इस वक्त अपने हमले को रोकना उसके लिए मुमकिन नहीं था। उसका पाल्म अटैक बड़ा होता गया और शाओयान पर अटैक किया। तभी शाओयान की उंगली से गोल्डन लाइटनिंग निकली और पल भर में हुनशा के पाल्म को डिस्ट्रॉय कर दिया। बिजली की पावर ने हुनशा को पीछे फेंक दिया, जिससे वो ब्लड वॉमिटिंग करने लगा। गू दाओ भी शॉक रह गया। हुनशा ने अपने इंजर्ड हाथ को देखा। अब वो फाइट नहीं कर सकता था। पास से ही बहुत तेज रशिंग विंड की आवाज सुनाई दी, जिससे हुनशा के एक्सप्रेशन और बदल गए। साफ था कि लोगों का एक बड़ा ग्रुप तेजी से वहां
वहाँ आ रहा था। हुनशा ने गुस्से से कहा, शाओयान तुम इसका 10 गुना चुकाओगे, और ब्लैक लाइट में बदल कर वहाँ से भाग गया। शाओयान ने दूर जाते हुनशा को देखा और सोच रहा था कि पिल के छोटे से हिस्से से मैं एडवांस 5 स्टार डाओशेंग से सीधा 6 स्टार डाओशेंग तक आ गया। अगर पूरी पिल रिफाइन कर ली तो इंटरमीडिएट 6 स्टार डाओशेंग तक पहुंच सकता हूँ। यहाँ तक कि गुदाओ भी हैरान था कि शाओयान मिस्टीरियस पिल को ऐसे ही निगल लिया था। शाओयान और गुदाओ की बातचीत के बीच दर्जनों फिगर्स पहुंचे और तबाह मैदान देखकर सब हैरान रह गए। वो ग्रुप पहाड़ पर उतरा और गुदाओ को रिस्पेक्टफुली ग्रीट किया। वो गु क्लैन की आर्मी थी जिनका लीडर लिंग क्वान था, जो कि अब शाओयान के सामने चींटी जैसा था। शाओयान ने कहा, एल्डर गुदाओ अगर आप ना आते तो शायद मैं जिंदा न होता, लेकिन याओ क्लैन का खत्म होना छोटी बात नहीं है। हुन क्लैन जरूर किसी बड़ी साजिश में लगा है। क्या आप मुझे क्लैन हेड गु युआन से मिलने की इजाजत दे सकते हैं? गुदाओ का चेहरा बदल गया। अगर तुम हमें इन्फॉर्म न करते तो शायद हमें अब तक पता भी न चलता। हुन क्लैन साफ तौर पर सभी एंशिएंट क्लैंस को टारगेट कर रहा है। हमें यान और ले क्लैन के क्लैन हेड्स को भी बुलाना होगा, वरना सब हुन क्लैन के डिमोनिक हैंड्स का शिकार बन सकते हैं। चाओयान ने चुपचाप सिर हिलाया। लिंग क्वान और बाकी लोगों को गु सिटी भेजने के बाद गुदाओ शाओयान और याओलिंग को लेकर सीधे गु रेल्म रवाना हो गए। गु रेल्म में ये खबर फैलते ही जबरदस्त हंगामा मच गया। फिर हमें गु क्लैन के हॉल का सीन दिखाया जाता है। उस हॉल में कई एल्डर्स जमा थे। लीडर की सीट पर गु युआन बैठे थे। शांत दिखने के बावजूद उनके भीतर एक टेरिफाइंग स्ट्रेंथ थी। गु युआन की बाईं ओर गु क्लैन के 3 इमॉर्टल्स थे जिनकी ऑरा किसी से कम नहीं थी। शाओयान ने कुछ जाने पहचाने चेहरे देखे, लेकिन उनकी निगाहें अब कॉम्प्लिकेटेड थीं। कभी जो चाओयान एक ऑर्डिनरी डाओ जुन था, वही आज जेन्युइन 6 स्टार डाओशेंग बन चुका था। गु क्लैन के 3 इमॉर्टल्स से बस 1 स्टार पीछे गु युआन की दाईं ओर गु क्लैन की यंगर जनरेशन बैठी थी। सबसे आगे एक खूबसूरत लेडी थी जो कि हमारी शुनर थी। शाओयान ने गु युआन को ग्रीट किया। गु युआन मुस्कुराते हुए बोला, इतने कम समय में तुम इस लेवल तक पहुंच गए। शाओ क्लैन के रिवाइवल की उम्मीद जाग गई है। अगर शाओ शुएन को पता चलेगा तो वे बहुत खुश होंगे। उनकी खुली तारीफ सुनकर कई एल्डर्स के चेहरे पर कड़वाहट उभर आई, क्योंकि गु क्लैन में बरसों से ऐसा इवैल्यूएशन नहीं हुआ था। आगे गु युआन बोले कि इसके अलावा तुम मुझे अंकल कह सकते हो। हालांकि मेरी सीनियोरिटी तुमसे कई गुना बड़ी है, लेकिन आखिर वो मेरी बेटी है। गु युआन की बातें सुनते ही शूनर का चेहरा लाल हो गया। नीचे बैठे गु क्लैन के कई यंगर जनरेशन के लोग हैरान रह गए। इस तरह बात करके गु युआन ने शाओयान और जुनर के रिलेशन को एक्सेप्ट कर लिया था। शुक्रिया अंकल गु युआन। शाओयान भी गु युआन की बातों का मतलब समझ गया था। ऐसा लग रहा था कि उसका सुन और की वर्जिनिटी लेने वाला मामला इनको भी पता चल गया है। आगे गु युआन बोले, याओ क्लैन के मामले के बारे में बताओ। चाओयान ने याओलिंग की ओर देखा और फिर अचानक पूछा, क्या अंकल ने कभी टुनलिंग क्लैन के बारे में सुना है? हॉल में कपों के टूटने की आवाज गूंज उठी। कई एल्डर्स झट से खड़े हो गए। उनकी आंखें शाओयान पर थीं और उनमें डर साफ था। ये देखकर शाओयान सोच में पड़ गया। आखिर टुनलिंग क्लैन का ओरिजिन क्या था कि गु क्लैन जैसा पावरफुल क्लैन भी उनसे डरता है? गु युआन ने गहरी सांस ली और पूछा, तुमने इसके बारे में क्यों पूछा? शाओयान ने कहा, फिर तो अंकल को ये भी पता होगा कि हुन क्लैन के पास नेहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम भी है। गु युआन ने सिर हिलाया। हाँ, पुराने समय में मैंने उससे फाइट की थी और मैंने उसे सीरियसली इंजर्ड भी कर दिया था। आगे शाओयान ने याओलिंग की ओर देखा और फिर याओ रेल्म में हुई सारी घटना डिटेल में बता दी, जिसमें नेहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम का टुन लिंग मॉन्स्टर में बदलना भी शामिल था। ये सुनते ही कुछ एल्डर्स चिल्ला पड़े, ये कैसे मुमकिन है? नेहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम टुनलिंग कैसे बन सकती है? शाओयान ने गु युआन से सीधे पूछा, अंकल गु, ये टुनलिंग क्लैन असल में क्या है? गु युआन ने सीरियस होकर बताया, ये क्लैन एंशिएंट इरा का एक मिस्टीरियस क्लैन था। रिकॉर्ड्स के मुताबिक इसने कभी डाउ की कॉन्टिनेंट पर अनगिनत ब्लडी स्टॉर्म्स मचाए थे। उन्होंने आगे कहा, एंशिएंट क्लन्स की ताकत उनकी ब्लड लाइन पर टिकी होती है। जब ब्लड लाइन खत्म हो जाती है तो क्लन्स साधारण बन जाता है, जब तक कि कोई नया डाउ डी पैदा न हो। लेकिन टुनलिंग क्लन्स के पास एक बेहद टेरिफाइंग टेक्निक थी, जिससे वो एंशिएंट क्लैंस की ब्लड लाइन स्ट्रेंथ को डिवाउर करते थे ताकि अपनी ब्लड लाइन को जिंदा रखा जा सके। इसी वजह से उन्होंने दूसरे एंशिएंट क्लैंस को टारगेट बनाया और डाउ की कॉन्टिनेंट पर एक भयानक कैलामिटी मचा दी। कई एंशिएंट क्लैंस को उन्होंने पूरी तरह मिटा दिया। आखिरकार बाकी एंशिएंट क्लैंस ने मिलकर इस क्लैन के खिलाफ अलायंस बनाया। उस वक्त टुनलिंग क्लैन एक ओवरलॉर्ड था, लेकिन इतने सारे क्लैंस की कंबाइंड स्ट्रेंथ के सामने वो टिक नहीं पाया। अंत में टुनलिंग क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। गु युआन की आंखें सिकुड़ गईं। मुझे याद है टुनलिंग क्लैन के आखिरी क्लैन हेड को शायद हुन क्लैन ने ही मारा था। इतने बड़े हॉल में बैठे लोगों के एक्सप्रेशन ये स्टोरी सुनते ही बदल गए। शाओयान ने अविश्वास में पूछा, तो क्या हुन क्लैन ही टुनलिंग क्लैन है? गु युआन ने धीरे से कहा, मुझे नहीं लगता। रिकॉर्ड्स के मुताबिक टुनलिंग क्लैन ने कभी हुन क्लैन पर भी हमला किया था। शायद हुन क्लैन ने उस आखिरी क्लैन हेड से कुछ हासिल कर लिया और इसी वजह से
से हजारों साल में सिर्फ हुन क्लान ही सेफ रहा। उनकी ब्लड लाइन स्ट्रेंथ जैसे अनंत हो गई है। अब शक करने के अलावा कोई रास्ता नहीं कि हुन क्लान के पास भी उस क्लान जैसी तकनीक है। ये सुनकर गुदाओ ने गुस्से में कहा, अगर ऐसा है तो हम हुन क्लान के पालतू बने हुए हैं। गु युआन ने शांत मुस्कान के साथ कहा, हुन क्लान को इतना टेरिफाइंग बताने की जरूरत नहीं। भले ही उनके पास टुनलिंग क्लान जैसी ताकत हो, पर वे हमें कंट्रोल नहीं कर सकते, वरना हुन तियांडी शाओशुएन के स्ट्राइक से इतनी बुरी तरह जख्मी न होता। और रही बात नेहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम की, तो शायद उसने टुनलिंग क्लैन के आखिरी क्लैन हेड को निगल लिया होगा। इन सारी बातों से हॉल में सन्नाटा छा गया। हुन क्लैन अब रहस्यमयी ताकत छुपाए हुए था। गु युआन ने अपना सिर उठाया और खाली जगह को घूरते हुए कहा, हुन क्लैन ने लिंग, शी और याओ क्लैंस पर हमला किया है। उनका मकसद एक तो ब्लड लाइन स्ट्रेंथ इकट्ठा करना और दूसरा शायद तोशी एंशिएंट गॉड जेड लेना। इसलिए हुन तियांडी अब और सब्र नहीं कर सकता। शाओयान ने धीरे से बुदबुदाया। हुन तियांडी नाम ही ओवरबेरिंग था और कॉन्टिनेंट के टॉप एक्सपर्ट्स में सबसे ऊपर, जिसका मुकाबला शायद केवल गु युआन ही कर सकता है। शाओयान ने गंभीर स्वर में पूछा, अंकल, आप हुन क्लैन से निपटने के लिए क्या प्लान बना रहे हैं? उनके पास पहले से 4 एंशिएंट जेड्स हैं। बाकी 4 हासिल करने के बाद वे तोशी एंशिएंट गॉड केव और डाउ डी क्लास तक पहुंच सकते हैं। तब कॉन्टिनेंट पर कोई उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। अगर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो जो लिंग, शी और याओ क्लैन के साथ हुआ वही हमारे साथ भी होगा। शाओयान ने बिना महसूस किए समझ लिया कि ये एक अर्जेंट सिचुएशन थी। हुन क्लैन उनको धीरे धीरे खत्म कर रहा था। गु युआन जैसा पावरफुल एक्सपर्ट भी जल्दी फैसला नहीं ले पा रहा था। हॉल की सभी नजरें गु युआन पर टिक गईं। उन्होंने धीरे आह भरी सिर उठाया और मुस्कुराए, अच्छे नौजवान, तुम वाकई साहसी हो। यान और लेई कबीलों को संदेश भेजो, उनके क्लैन लीडर्स को बुलाओ ताकि जिंदगी और मौत के इस मामले पर चर्चा की जा सके। और इसी सीन के साथ ये वीडियो एंड होती है यहीं पर। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में शाओयान फाइट करने वाला है लेई क्लैन के लीडर से, जो कि 8 स्टार डाउ शेंग का कल्टिवेटर है। और हो सकता है नेक्स्ट पार्ट थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन अगर तुमने इस वीडियो को अच्छे से हाइप कर दिया तो शायद मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी से अपलोड कर पाऊँ। और टारगेट भी वही 99 कमेंट्स और 900 लाइक का है।